अगले प्रवक्ता श्री जयसिंह जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि राजस्थान से हैं। ये भी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। जीवन डगर है, जीवन समर है, जीवन संघर्ष सिखाते हैं शिक्षक, देकर अपने ज्ञान की पूंजी हमें योग्य बनाते हैं शिक्षक। सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का दीपक जलाते हैं शिक्षक। तो शिक्षक महोदय आ रहे हैं हमारे बीच एक बार फिर से सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का दीपक जलाने के लिए। मैं स्वागत करती हूँ जय सिंह जी का। परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज के चरणार बिंदों में दास का प्रणाम करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदय दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वैकलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयति मुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु श्यामल मेघा कोमलांगम, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वाधिपति सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जनकल शापहारक अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदैक बिंदु करुणैक सिंधु परात्पर प्रभम परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा के श्री चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। ये हम सब अभी 2 सत्रों से निरंतर ज्ञान अमृत का पान करते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के कई बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई, व्याख्यान दिए गए। वरिष्ठतम जो आप हैं, आपके द्वारा ज्ञानोपदेश दिए गए। यह समय बहुत कम है,
तो इसके अभाव में मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम जानते हैं कि आप सभी समय की भी एक निश्चित सीमा होती है और उसके आधार पर हम सभी बहुत कुछ बैठक कर चुके हैं। भाई हितैषी के द्वारा एक छोटा सा एक प्रसंग आया था, उसी प्रसंग पे मैं थोड़ी सी बस 5-7 मिनट लूँगा। मेरा जो वक्तव्य था उस पर न बोलकर मैं कुछ अलग से 2 शब्द मैं बोलूँगा कि ये मानव शरीर हमें बहुत बड़ी तपस्या, साधना, पुण्यों के फल स्वरूप हमें ये प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर प्राप्त करने से पहले व्यक्ति कई योनियों में जाता है। पहले अंडज के रूप में पृथ्वी पर आता है। अंडज यानी कि समस्त प्रकार के पक्षियों के रूप में जन्म लेता है। इसके पश्चात पसीने से जो जीव उत्पन्न होते हैं, जूं है, लीक है, अनेक प्रकार के, उनमें आता है। इसके पश्चात उद्भिज यानी पेड़ पौधों में वो अपना गमन करता है। इसके पश्चात जरायुज अर्थात मनुष्य योनि में प्राप्त होता है और मनुष्य योनि में भी सबसे पहले शूद्र योनि में जाता है। शूद्र योनि को भोगने के पश्चात उसके अच्छे कर्म होते हैं तो वैश्य योनि को प्राप्त होता है। जब उसमें बहुत अच्छे कर्म करता है तो वह क्षत्रिय योनि के अंदर प्राप्त होता है। क्षत्रिय योनि के अंदर जब भगवान के बहुत पुण्य करता है, भजन करता है, तप करता है, साधना करता है, तब उसको उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मण कुल इतना योनियों को भोगने के बाद मिलता है। इसको हम उच्च कुल को जो हम उसको कहते हैं और समझते हैं, तो कितनी पुण्यों के पश्चात हमको यह शरीर मिला है। राजा नृग की एक छोटी सी कथा है कि राजा नृग हमेशा गायों का दान देता रहता था। हजारों लाखों करोड़ों गाय दान दी उन्होंने। दान देने के पश्चात आपने सबने सुन रखी है, मैं तो एक बहुत कनिष्ठ जो है, अभी मेरा तो यह समझो कि भक्ति में जन्म ही हुआ है, मात्र 16 दिन का बालक हूं। तो नृग गायों को दान दिया करता था। गायों को दान देने के पश्चात एक समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण की गाय महाराज की गायों में जाकर मिल गई और वही गाय का महाराज ने पुनः दान दे दिया। ब्राह्मण को पता चला कि मेरी गाय का पुनः दान दे दिया गया है। ब्राह्मण पुनः महाराज के पास आया, महाराज ये जो गाय आपने दी है ये तो मेरी गाय है। उसने कहा कि महाराज ये गाय तो मुझे मिल चुकी है, ये मेरी हुई। दोनों में इस प्रकार का विवाद पैदा हो गया और महाराज ने उस गाय का कोई समाधान नहीं निकाल पाए और अंत में दोनों दुखी होकर उनको श्राप दे दिया गया। एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट, दानी, तपस्वी और अपने प्रजापालक, अपनी प्रजा को अपने पौत्र पौत्रादि के समझने वाला यशस्वी महाराज, उसका कोई इलाज नहीं कर सका और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम एक बार दान देने के पश्चात
पुनः से उसका तुमने दान दिया है तो तुम गिरगिट के रूप में जन्म ले। उसी टाइम वह गिरगिट के रूप में जन्म लिया और कहते हैं कि एक बहुत बड़े कूप के अंदर बड़ा शरीर धारण करके और पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब उनका जन्म हुआ तब बहुत से प्रयास कर चुके थे कि इसको निकाला जाए, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि वह जानता था कि मेरी मुक्ति जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे, भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं होगा, तब तक मेरी मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए आखिर भगवान आए और उन्होंने स्पर्श किया और उस राजा नृप का उद्धार हुआ। पूछने पर बताया कि भाई मैं इक्ष्वाकु वंश का जो है हूँ। इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि हमारा ये मानव जीवन हमको सहज और सरल रूप में ही नहीं मिला है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई हमारी पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, हमारी तप साधना भजन, उसका प्रभाव है कि हमको मानव जीवन मिला है। और फिर मानव जीवन के दूसरा पहलू यह है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, तो ब्राह्मण कुल तो और भी उच्च कुल है, अर्थात सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण कुल होता है। और यदि कहीं उसे कोई दोष बनता है तो वह वास्तव में ही बहुत गलत बात है। तो हमको जीवन एक एक पग की तरह, हमको एक जैसे चारों तरफ बिच्छू हो और उन बिच्छुओं के बीच में हमको चलने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे ही हमको भी एक सावधानी पूर्वक हमको ये जीवन जीना है, क्योंकि हम इस साधना पर, इस रास्ते पर, इस मार्ग पर निकल पड़े हैं। तो निश्चित रूप से हमको हमारे जीवन को फूंक फूंक कर कदम एक एक कदम रखना चाहिए और हमको अपना जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत ही सरल और सारगर्भित वक्तव्य था। धन्यवाद जय सिंह जी। अब मैं मेघा